बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति हैं 8121938125 8638020786। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपका जो भी नाम है, मेरे ख्याल से आपका वो बहुत प्यारा नाम होगा और आपको अपना नाम बताने में मेरे ख्याल से फीलिंग नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि उस नाम को रखने के लिए मेरे ख्याल से आपके माता पिता ने बहुत ध्यान से उस नाम को सर्च किया होगा, तभी आपका नाम रखा होगा। तो अगर एक और है, कोई व्यक्ति है जिन्होंने लिखा हुआ है IX, मेरे ख्याल से आप लोग अगर चाहें तो सेटिंग में जाके अपना नाम, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है MNT, बहुत बढ़िया। मिस्टर मिंट, मिस्टर खान, वाह। तो अगर हो सके और यदि आपको नहीं आ रहा है तो दोबारा जब आए आप अपनी अपलाइन से सीखें कि सर इसमें नाम कैसे अपना नाम डालते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे रहेंगे तो हमें आपसे कभी भी अगर बाय द वे ऐसा होता है कि हमने आपको अनम्यूट करने का प्रयास किया तो हम इजी वे पे आपको सर्च कर सकते हैं। Xiaomi M20 10J19S1 जूम यूजर। कुछ लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ हेजिटेट करना चाहूंगा, बट मैं चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने नाम से आए तो जब हम आपसे बात करेंगे तो हमें मजा आता है। और कभी भी कोई चीजें होती हैं तो हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं। आज का जो मीटिंग का जो आज का एजेंडा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, या हो सकता है ना ध्यान दिया हो, सिर्फ इतना है कि चलो टेक्निकल कॉल रहती है तो अपन एंटर कर जाते हैं। आज का उद्देश्य है हमारा बेसिक कंप्लीट करना। आप सिंपल चीज पे समझिए कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, आपने देखा होगा कि सबसे पहला मेन उद्देश्य ये होता है कि उसका बेस मजबूत हो। और यदि बेस होस्ट चाहे तो चैट बंद कर सकते हैं, और रेगुलर लोग बाग अब आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जब तक चैट का ऑप्शन रहे तो चैट करे, देन उसके बाद बंद होना चाहिए। तो बेस यदि किसी भी चीज के यदि मजबूत है, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग मलेशिया गए थे, हम लोगों ने वहां पे मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग ही देखी, मैक्सिमम। तो एक चीज समझ में आई कि उन्होंने जिस जिस आर्किटेक्चर या जिसने भी बनाया होगा, तो सीधी सी बात है कि उसकी नींव बहुत मजबूत रखी होगी, तब तो वो मिनिमम है 40। हमें तो ऐसा लगा कि 40-50 से कम तो बिल्डिंग ही नहीं है। हाईएस्ट में कितनी होगी वो कैलकुलेट काउंट करना ही बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम लोग जब देखते थे तो वो सिर ऊपर उल्टा होना पड़ता था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यदि आपका बेस मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम कभी भी बेस की तरफ फोकस नहीं करते। हमें लगता है हमारी बिल्डिंग खड़ी हो जानी चाहिए, बेस तो देखा जाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम घर बनवाते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपको ये लगता है कि हमें रहना है, कहीं भूकंप आए तो गिर ना जाए। तो जब आप कोई भी व्यवसाय खड़ा करते हो तो वहां पे क्या बेसिक चीजें नहीं होती? एक किराने की दुकान में जाना और उससे डिस्कस करना कि आप एक्चुअल में जब आप दिन भर में हो सकता है 500-1000 रुपए कमाते होगे, उसके लिए आप बेसिक काम क्या करते हो, तो वो आपको बताना चालू करेगा। उस दुकान को चलाने के लिए चाहे वो छोटा सा भी बेसिक काम क्यों ना हो, वो करता है, तभी वो उस लेवल पे इनकम जनरेट करता है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 300 लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मिनिमम 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं? वो चैट बॉक्स में आके एक टाइप कर, चाहे वो वॉकिंग से इनकम जनरेट कर रहे हो, चाहे वो रेफरल से इनकम जनरेट कर रहे हैं। राजेश सर काउंट करिएगा,
सिर्फ अभी एक व्यक्ति आया है जो ये बताने को तैयार है कि मैं 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट करता हूँ। मात्र इतने लोग। या तो फिर आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। चैट आपने बॉक्स बंद इनको। कर चैट बंद कर दिए थे अपन ने इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। एक बार सर ऑन कर सकते हैं क्या? मत बंद करिए, अभी बहुत सी बातें होने वाली है, क्योंकि गुड मॉर्निंग के चक्कर में मैंने बंद करवाया था। चलिए, कुछ लोगों के चैट आने चालू हो गए हैं। चैट बॉक्स ओपन कर दिए हैं। अब चैट ओके, कर सकते हैं सब लोग। चलिए। अब आप लोग लिख सकते हैं। चैट ऑन हो गया, तो उस समय पे हमने इसलिए ऑफ करा दिया था क्योंकि लोग नॉन स्टॉप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लगभग काउंटिंग कितनी हो गई राजेश सर? और 35-40 लोग हुए हैं अभी। अभी कुछ चलिए, लोग चैट बंद थे तो अभी फिर से कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। लोग अवेयर है मैं इस बात से। मानता हूँ मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पे 350 लोग के आसपास हैं, तो कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट कर रहे होंगे। अब मेरा यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेडिशनल काम पे चले जाओ, जॉब हो या आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वहां पे आप पता करना कि 1 लाख रुपए की इनकम बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब पे है और उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, जॉब पे है और 1 लाख रुपए की इनकम है, प्लीज वो हैंड रेस करे। कोई नहीं है? चलो, राम मिलन मौर्य जी, सर इनको अनम्यूट करें प्लीज। राम मिलन मौर्य जी को अनम्यूट हो गए हैं सर। आ, राम मिलन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं? मैं जॉब में हूँ सर, LIC ऑफ इंडिया में हूँ। बहुत बढ़िया। सर, आपकी प्रेजेंट टाइम पे ये बेसिक जो भी इनकम आपकी आ रही है, जी। उस इनकम को जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता मेरा सर प्रोफेशन जो है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर है। है? डीओ हैं आप, और बहुत बढ़िया। जी, मैं टीम बिल्डिंग का काम करता हूँ। ओके। तो जी, इंसेंटिव प्लस हमारा सैलरी जो है वो मिला के यस। करीब 1.5 लाख करीब है। ओके। मैंने जी। पूछा सर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हम टीम बिल्डिंग का काम करते हैं और उनसे वर्क लेते हैं। उनके साथ हम्म। हेल्प करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। हम्म। तो बेसिक यही हमारा काम है, कोई ऑफिशियल काम नहीं है हमारा। ओके। जी। दूसरे और किसी व्यक्ति ने भी हैंड रेस किया था, प्लीज एक बार फिर से मैं देखना चाहूंगा। आप म्यूट कर सकते हैं राम मिलन सर। जी। नरोत्तम साहू, इनको भी सर अनम्यूट करिए। सर गुड नरोत्तम मॉर्निंग। सर, आप अनम्यूट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग। जी मैं सर। सर आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आप 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपका जी। सुबह से शाम तक पूरे 5 दिन या 4 दिन या 6 दिन जो भी वर्किंग रहती है, वो कैसी वर्किंग रहती है? क्या करना पड़ता ये जाने का टाइम है सर, आने का टाइम डिसाइड नहीं है। है? जाने का और टाइम है, आने का आने टाइम बहुत बढ़िया। यस। और सुबह 6 बजे निकलो तो रात को 8 बजे 9 बजे, कभी कभी 10 11 12 बज जाता है और पूरा तेल निकल जाता है। तेल निकल जाता है। सर, यदि आपको छुट्टी लेना हो तो क्या करना पड़ता है? छुट्टी लेना है तो 1 हफ्ता पहले अर्जी देना पड़ता है सर कि मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए, मेरे यहाँ छुट्टी है, जो भी प्रोग्राम में जाना है करें। उसमें आसानी से आपको छुट्टी मिल जाती है क्या? नहीं नहीं सर, उसमें भी 4 बार सुनना पड़ता है, उसके बाद मुश्किल से मिलता है वो। और इसके अलावा आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो कभी आपको बातें सुनने को नहीं मिलती? मिलता है ना सर। तो उसके बाद भी मिलता है? जी सर। ये नहीं हुआ, चलिए, वो नहीं कर पाए, ज्यादा क्यों नहीं हुआ करके। थैंक यू। आप थैंक यू। म्यूट कर सकते हैं। तो अभी देखिए,
यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि मैं 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट करता हूँ। आप अपने आप से एनालिसिस करिएगा, यहाँ पे दो लोगों ने सामने आके ट्रेडिशनल जॉब में ये बताया कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीजें सहनी पड़ती है। आप अपने आप से दिल में हाथ रख के देखिएगा, क्या आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाए? Recording in progress. ये आपका खुद का क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करने के लिए, अभी नरोत्तम सर ने बताया कि सुबह जाने का समय है और आने का नहीं। पूरे 6 दिन जाते हैं, जाने के बाद भी उनका बॉस उनको बहुत कुछ बातें सुनाता है। तब जाके कहीं 28 तारीख या 30 तारीख या 5 तारीख को उनकी एक सैलरी आती होगी, और छुट्टियां लेनी होती हैं तो 1 हफ्ते पहले इंटीमेट करना और उसके बाद भी 50 बातें सुनना। मुझे एक चीज बताइए, आप, बहुत से लोग प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर मिंट के साथ में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने वॉकिंग नहीं करी, सिर्फ मोबाइल फोन को सिर्फ सेक कर लिया है और आपके मिंटिंग रिवॉर्ड जो है ना वो रुक गए हो? यदि उसमें आपने 10,000 स्टेप दिखा दिए हैं तो आपके रिवॉर्ड तो आए ही होंगे। फिर स्टेटमेंट आपसे क्या चाहता है? मेरे ख्याल से अगर बेसिक में हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट का जो पहला एक उद्देश्य है, हेल्थ के साथ वेल्थ। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे अभी देखेंगे तो 400 लोग से ऊपर है। इन 400 में से 400 लोग में से मेरा अनुमान है कि शायद हो सकता है यदि 100 लोग भी वॉकिंग करके ईमानदारी से अपनी इनकम ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अभी देख ही लेते हैं, क्योंकि जब हमने मीटिंग स्टार्ट किया था तो उसी समय पे हमने बोला था कि हम मीटिंग करेंगे तो वॉकिंग करते हुए करेंगे। जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं वो लोग चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि बेसिक में कितने लोग। रमेश सिंह जी वॉकिंग कर रहे हैं, गंगा सागर जी वॉकिंग कर रहे हैं, कृष्ण कुमार यादव जी वॉकिंग कर रहे हैं, मनोज साहू जी वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी वॉकिंग कर रहे हैं, सुंदर श्याम जी वॉकिंग कर रहे हैं, सुरेंद्र चंद्र जी वॉकिंग कर रहे हैं, संतोष रैकवार जी वॉकिंग कर रहे हैं, विजय जी वॉकिंग कर रहे हैं, हामिद अंसारी, ओम प्रकाश, उदम ठाकुर, बसंत जी वॉकिंग कर रहे हैं, सत्या ये वॉकिंग कर रहे हैं, राजेश्वर राजवाड़े ये भी वॉकिंग कर रहे हैं, कैलाश साहू, एडवोकेट सुख सागर जी। तो मैं ये देख रहा हूं, राम किशोर जी वॉकिंग कर रहे हैं, नवीन कुमार जी। मतलब अभी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो 400 450 लोग के आसपास हम पहुंच रहे हैं। इसमें से मैं गिनती गिनूंगा तो 100 लोग भी ऐसे नहीं है जो प्रेजेंट टाइम पे ईमानदारी से जो हमारा बेसिक काम है उसको कर रहे हैं, जिसको खुद करना है। कोई आपको डंडा नहीं मारेगा, लेकिन इनकम जनरेट करना है 1 लाख रुपए पर, बेसिक काम नहीं करना। क्या लगता है कि ईमानदारी से आपको इनकम दी जानी चाहिए? अपने दिल से पूछेगा। मैं यहाँ पे कोई चैट बॉक्स में नहीं पूछूंगा। कमलेश जी बोल रहे हैं मेरी वॉकिंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। तो ये एक बेसिक काम है। अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसका उद्देश्य था कि हमें ऐसी कम्युनिटी लेके आना है जो अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो। ऐसी कम्युनिटी लेके आना है जो ये चाहती है कि अगर मेरी उम्र किसी वजह से 60 साल तक ही जाने वाली है तो 10 साल और बढ़ जाए, 15 साल और बढ़ जाए, 20 साल और बढ़ जाए। ये उद्देश्य था, ना कि ये उद्देश्य था कि आप एक पैकेज बाय करो, घर में बैठे बैठे हिला लो और अपनी इनकम ले लो और उस इनकम को ले जाके कहीं ऐसी जगह खर्चा कर दो जहां जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हो सकता है आज मैं जो बातें करूंगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्णा सर आप बहुत बातें ऐसी बोल देते हो जो बुरी भी लगती। अगर आपको बुरी लगती, अमित जी बोल रहे हैं हम शाम को करते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने ये नहीं बोला अमित जी, मैंने सिर्फ ये बात करी है कि जो ईमानदारी से वॉकिंग करके जो अपने स्टेप कंप्लीट करता है, मैं उस उनके लिए बात कर रहा हूं। ये हमारा एक बेसिक काम है, क्योंकि
यदि आपकी बॉडी की में या फिजिक में कोई चेंजेस नहीं आए, व्हाइट बोर्ड किसने चालू किया? क्या सर व्हाइट बोर्ड दिखने लगा क्या? प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग नॉर्मली रूप से मीटिंग अटेंड करें। तो आज से अभी 4 महीने बाद आप लोगों के रेनुअल्स आने चालू होंगे, और बहुत सारे लोग अभी आप अप्रोच कर रहे होंगे, और आपकी फिजिक में कोई चेंजेस नहीं आया तो एक ही क्वेश्चन करेगा कि यार 1 साल हो गया आपको वॉकिंग करते हुए, आप तो वैसे ही दिख रहे हो। इट मीन्स आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो, मेरा सिर्फ ये कहना है। तो पहला काम मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी पैकेज लिया है उस पैकेज की आपको इनकम आ रही है, तो कहीं ना कहीं से वो कंपनी ये मान रही है कि आप वॉकिंग करके उसको कंप्लीट कर। हाँ, किसी के पास यदि मल्टीपल पैकेज हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, मल्टीपल पैकेज है तो आप अगर 10 पैकेज लेके बैठे हो तो 10 बार वॉकिंग करो, फिर तो वो दिखने लायक नहीं रहोगे। लेकिन कम से कम एक पैकेज में तो वॉकिंग करो, और 10,000 स्टेप चलोगे तो अपने आप आपको बॉडी में समझ में आएगा क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से कल से अगर जब सवेरे मीटिंग हो तो जो लोग वॉकिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम देखना चाहेंगे कि वीडियो ऑन करके कि कितने लोग वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हम वापस वहीं पे बेसिक, क्योंकि अगर बेस कमजोर है तो सारी दुनिया आपकी कमजोर है, सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए। सेकंड पार्ट है सपने। कितने लोगों के इमोशनल और बड़े सपने, मैं छोटे सपनों की बात नहीं करूंगा, इमोशनल और बड़े सपने, जिनके सपने प्रेजेंट टाइम पे कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, डायरी में लिखे हुए हैं, या आपने दीवार पे कहीं पे लिख के चिपकाया हुआ है, वो चैट बॉक्स में आके 5 टाइप कर सकते हैं। अभी देख रहा हूं मैं, राजेश सर थोड़ा काउंट करिएगा, 450 लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सपने बनाए हुए? 14, 18, 29, 40, 53, 60, 70, 80। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे भी जो जवाब दिया लोगों ने, 100 लोगों के आसपास पहुंच रहे हैं, 90-95 हो गए हैं। मतलब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने किसी न किसी रूप में सपने बनाए हुए हैं, और उन सपनों को डिफाइन किया हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है, जो भी है जिस रूप में, लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। इट मीन्स क्या है, देखिए कितने लोग लगता है कि मिस्टर मिंट में आपने ज्वाइन किया तो आपकी अपलाइन आपकी बॉस है। आप लोगों को बताऊं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में हमेशा बॉस खुद होता है। या एक सिंपल कॉन्सेप्ट ने समझे, आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से लोग कुछ न कुछ जॉब सॉरी बिजनेस कर रहे होंगे, उनको आप देखिए कि बारिश आ जाए, भूकंप आ जाए, या और भी कोई दिक्कत हो, लेकिन वो अपने दुकान की शटर उठाना नहीं भूलते। मतलब क्या है, उनका अपना सपना जो भी होगा वो मजबूत होता है, वो अपने आप को उसका मालिक समझते हैं। उस मालिकानी चीज को कंप्लीट करने के लिए वो कहीं ना कहीं से किसी तरीके से उस दुकान में जाके शटर उठा देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मालिक समझते हैं। अब यहाँ पे 100 लोगों ने कमेंट किया है, जबकि अवेलेबल 450 लोग हैं। इसमें से 350 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझ ही नहीं रहे। उनको सिर्फ एक चीज है कि मेरी अपलाइन आएगी, मेरे को बैठाएगी और बोलेगी निकालो सपने,
मैं तुम्हारे सपने निकलवाता हूं। मतलब सीधी सी बात है, वो अपने आप को मालिक समझ ही नहीं रहे, ओनरशिप की मेंटेलिटी है ही नहीं। अपलाइन की गरज पड़ी है, वो बेचारी जाए और आपको आभास कराए कि आप ओनर हो। यार सिंपल चीज समझिए ना, आपकी जो कॉलर है ना, वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। यार मैं तो आज से मालिक बन गया। और मालिक के सपने हमेशा बड़े होते, नौकर के सपने हमेशा छोटे होते। अब आप अपने आप को समझिए कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, मालिक या नौकर। और सीधी सी बात है कि आपकी अपलाइन आपकी बॉस नहीं है, आपके सपने आपके बॉस होने चाहिए। और यदि आपके सपने आपके बॉस होंगे तो 100% आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से रेगुलर डिस्कस करोगे स्टेटमेंट के लिए। लेकिन यदि आपके सपने बॉस नहीं है तो आपको डर लगेगा। आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उससे बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके सपने बहुत छोटे। भाई चलो 1 लाख रुपए की इनकम की बात है तो मैंने $5,000 की आईडी लगा दी है, महीने का 1 लाख रुपए आ ही रहा है, जीवन तो कट जाएगा। फिर अगले बार जो है रेनुअल करा लेंगे, जीवन तो कट जाएगा। यानी सपने है ही नहीं। यदि आपके सपने नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, चलो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो और उनके साथ बैठो और बैठने के बाद एक डिस्कशन करो कि सर मिस्टर मिड में मैं कितने सपने पूरे कर सकता हूँ, किस लेवल तक। प्रॉपर उनके साथ बैठ के कम से कम सपनों की लिस्टिंग करिए। 5 सपने, 10 सपने, 15 सपने, 20। वो आप क्या चीजें चाहते हो ये आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप नहीं निकालोगे तो चलो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। कर सकते हैं, ये बेसिक काम है। ध्यान रखिएगा, शुरू में मैंने बात करी थी, यदि बेस मजबूत करोगे तो आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। लेकिन हम अपने बेसिक काम को ही भूल जाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम लोगों को बताएंगे फिर इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद अगला पार्ट आता है अपने गोल। गोल्स को मैं नॉर्मली रूप से डिफाइन करूं तो यदि मान लो कि आप फुटबॉल मैच देखने जाओ और फुटबॉल मैच में आपने देखो दो तरफ एक जाली लगी होती है, वो चौकोर तरीके की बनी होती है, और उस जाली को हटा दो। अब कितने लोगों को मैच देखने में मजा आएगा। या आप हॉकी देख रहे हो या क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट से आप दो तरफ विकेट लगे होते हैं, उस विकेट को हटा दो। मेरे ख्याल से मैच का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गोल ही नहीं है किसी का तो कहाँ पे बॉल डालनी है, कहाँ पे फुटबॉल को ले जाके पहुंचाना है, हॉकी की बॉल कहाँ पे डालनी है। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि आपका अपना गोल होना चाहिए। यदि गोल नहीं है तो सीधी सी बात है, आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जो सामने मिल जा रहा है उसी को आप खा रहे हो, उसी को पचा रहे हो, और जीवन जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जैसे ये महीना है, अभी कंपनी ने यदि हमें बात करें तो कंपनी ने, एंटायर कंपनी ने एक गोल लिया हुआ है, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना। आज की डेट में आप देखोगे मिस्टर मिड में रेगुलर यही बात होती है। उसी तरीके से मैं पूछता हूँ, आपका क्या गोल है? इस महीने का आपका क्या गोल है? 1 साल का आपका क्या गोल है? और अगर हम इस महीने में आते हैं तो उसके बाद आता है कि 15 दिन का आपका क्या गोल है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इस हफ्ते का क्या गोल है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो आज का क्या गोल है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो और यदि आपने गोल सेट नहीं किया है तो आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, चलो इधर चलते हैं, तो आप साथ में चले जाओगे। चलो ये करते हैं तो उसके साथ घूमते रह जाओगे। और शाम को बोलोगे ये काम मैं करना चाहता था, हुआ तो नहीं, क्योंकि गोल नहीं है आप। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा, गोल सेट करें। अब अगर यदि गोल सेट हो गया तो अगला काम आता है कि आपने जो भी गोल सेट किया है उसका एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन। अब एक्शन प्लान में आपकी वॉकिंग भी एक्शन प्लान में आती है। आप लोगों से डिस्कस करते हो, प्लान करते हो, वो भी आपके एक्शन में आता है। आप आउटिंग करते हो, जाते हो, वहां पे लोगों को प्लान करते हो, मीटिंग करते हो, वो भी आपके एक्शन में आता है। तो आप एक्शन का पूरा प्लान करना पड़ेगा, किस तरीके से मैं एक्शन करूंगा। यदि आप
एकदम से किसी का कॉल आया, आपकी डाउनलाइन की कॉल आया, कोई ऐसा व्यक्ति आपके स्टेटस देख के, सर मैं तो प्लान देखना चाहता हूँ, और आप उठे और दौड़ने से चल रहे, अब आप इंतजार करोगे कि बस मेरे साथ ऐसा ही मिरेकल होना चाहिए कि अपने आप से कोई फोन करे कि मुझे प्लान देखना है, और आप पहुंच जाओ प्लान दिखाने। और मेरे ख्याल से ऐसा मिरेकल कभी नहीं होता। ये सिर्फ शेख चिल्ली की कहानी होती कि शेख चिल्ली ने सोचा था ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर मैं एक दिन सो के उठूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगला पार्ट क्या है? हर दिन का आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि एक्शन प्लान हो सके तो आपकी जो भी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है उसको बता दो। यानी सिंपल है, उसके व्हाट्सएप में आज डाल दो कि आज मेरे 2 प्लान है, इतने बजे एक प्लान है, इसके बाद 1 बजे, एक बजे मान लो प्लान है तो 1 बजे, एक 3 बजे प्लान है, बकायदे नाम सहित डाल दो। हमें पता है कि यदि आपने 4 प्लान सेट किए हैं तो उसमें से 2 प्लान कैंसिल हो गए, लेकिन आपने तो एक्शन प्लान बनाया ना। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका अपना एक्शन प्लान। उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हो सके, अभी जैसे शुरू में मैंने बात करी थी, उन्होंने क्या बताया कि सवेरे जाने की प्लानिंग होती है, लौटने की नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में या जहां पे भी वो जॉब कर रहे होंगे, उसका जो भी ओनर होगा उसने अपना ड्रीम बनाया हुआ है, तो उसने अपने गोल सेट कर लिए और वो एक्शन करवाने के लिए उसने लोगों को रख लिया। तो वो तो सिंपल चीज है, अपने सपने पूरे करने के लिए वो आपको किसी भी तरीके से काम करवाएगा और अपने सपने पूरे करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप मालिक हो, आप ओनर हो। गोल कौन बनाएगा? खुद। एक्शन कौन करेगा? खुद। कोई दूसरा नहीं आएगा कि आपके लिए अपलाइन एक्शन कर दे कि भैया वहां चले जाना, मैं तो घर में बैठा हूं, मेरे लिए आप प्लान दिखा देना। कितने लोग ऐसा करते हैं? करते होंगे, पक्का करते होंगे। उनको लगता है अपलाइन ने मेरे साथ ज्वाइन, जो मुझे ज्वाइन कराया है, तो मेरी ज्वाइनिंग की वजह से अपलाइन को कमीशन आया होगा, तो अपलाइन मेरी नौकर है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? बहुत से लोग सोचते होंगे और ऐसा करते होंगे, जाओ मेरी अपलाइन, वहां पे मेरा प्लान करके आओ क्योंकि आपने मेरा कमीशन खाया है। ऐसा बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। अपलाइन से हेल्प लेने का, ना कि उसको अपना नौकर बनाने का। तो सिंपल चीज है, एक्शन मोड में आ जाइए। जो जितना बढ़िया एक्शन मोड में आएगा वो उतनी अच्छी इनकम जनरेट करेगा। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूं या मैंने देखा हुआ है कि स्टेटमेंट में आए हुए 3 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से मेस्टरमेंट में हैं। पर उनकी इनकम की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू जो नए लोग हैं जिनका एक्शन मोड बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा इनकम पे पहुंच गए। डिफरेंस क्या है दोनों में? उनका एक्शन मोड बहुत तेज है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, उस प्लानिंग पे रेगुलर तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पुराना है उसका एक्शन डिफरेंट है, तो वो सीधी सी बात है, वो पीछे रह जाते। तो हमें क्या करना है? गोल बना के उस गोल पे एक्शन चालू कर देना है। यानी आप वो प्लान मानो, मीटिंग मानो, जिस लेवल पे भी आपको लगता है कि मुझे, मैंने अगर टारगेट लिया कि मुझे इस महीने $10,000 की इनकम करनी है, तो $10,000 की इनकम के लिए मेरा एक्शन प्लान क्या है? और यदि आज बन गया तो अगले 30 दिन तक वो एक्शन प्लान सेम होना चाहिए। और इन केस किसी वजह से अगर कोई दिन ऐसा होता है कि हमारा एक्शन प्लान डिस्टर्ब हो गया, तो अगले दिन डबल होना चाहिए। आज डिस्टर्ब हो गया तो उसके अगले दिन फिर से 3 गुना होना चाहिए। आप देखोगे आपका रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया सेम होती है। ये रूल है। जो क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। आप प्लान करोगे, मैंने कई बार देखा, मैं अपनी बात करूं कि मैं एक्शन प्लान कहीं कर रहा होता हूं, रिजल्ट कहीं से निकल के आता है। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो हम लोग तो मलेशिया में थे। हमें आशा नहीं थी कि वहां से हमारे टीम के लोग कुछ बिजनेस ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक डाल पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एमएनटी अरेंज नहीं हो पा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आईडी बनाते नहीं बन रही है, बहुत सी दिक्कतें। लेकिन पता चला कि जितना बिजनेस हम करके गए से उससे ज्यादा बिजनेस जब हम मलेशिया में थे तब डल गया। पता है क्यों? वो क्रिया और प्रतिक्रिया। क्योंकि हम भी वहां एंजॉय करने के साथ साथ में हम लोग ये देख रहे थे ना कि ये व्यक्ति जो है ना कुछ करके गया है, तो अगली बार मुझे भी जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे मेरी मल्टीपल जगह पे मीटिंग है, मैं सतना में मीटिंग ले रहा हूँ तो टीकमगढ़ से बिजनेस डल जाता है,
या मैं टीकमगढ़ में मीटिंग ले रहा हूं तो सतना से बिजनेस डल जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा सेम होती है। सीधी सी बात है, अगर आप एक्शन करोगे तो हो सकता है कि आज रिजल्ट नहीं आए, पता चले कल 3 दिन का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्शन मोड पे आना है, एक्शन मोड पे स्पीड से आना। ठीक है। देन उसके बाद एक अगला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे देखूं 450 लोग में से, 450 लोग में से अब कितने लोग करते हैं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये है, आपको अपने आप को पॉजिटिव माहौल पे रखना है। जो लोग कम से कम पॉजिटिव माहौल में अपने आप को रखने के लिए बुक की स्टडी करते हैं, पॉजिटिव बुक की स्टडी, वो प्लीज चैट बॉक्स में आए और वो 2 टाइप करें। कमलेश जी बोल रहे हैं मैं पॉजिटिव किताबें पढ़ता हूँ। आफ्ताब जी बहुत बढ़िया। संजय मिश्रा जी बहुत बढ़िया। मयंक श्रीवास्तव जी, हरदीप सर, योगेश सर, दीनदयाल बंजारे जी। देखिए बहुत धीमे धीमे चैट आ रहे हैं। प्रेम शंकर जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, वंश जायसवाल जी। ध्यान रखिएगा, मैंने पॉजिटिव बुक बोली है, कोई भी बुक नहीं बोली। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से रिलेटेड जो भी किताबें होती हैं, फैज अशरफ, अनूप गोलाला। यहाँ पे भी 450 लोगों में इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि चैट 60 लोगों तक अभी मैं पहुंचा हूं। रोहित जी किताब पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम कुमार श्रीवास। यस, चलिए चैट रुक गया। लगभग 70 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो एक्शन करते हैं, वही एक्शन पार्ट ही है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी रखी हुई है, मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूं। कोई बताएगा क्या नाम है? किसी को नहीं समझ में आ रहा? माइक कोई बंद है ना को सर सबके? क्या कहे, जब स्वयं से बात करें। माइक बंद है इसलिए लोग बता नहीं पाएंगे। ओके, क्या कहें जब आप स्वयं से बात करें? दिक्कत क्या है, कोई स्वयं से बात करता ही नहीं। इसके जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा सिंपल है, आप देखिएगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसमें अंडरलाइन करता हूँ। येलो पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, जहां जहां भी मैंने पढ़ा होगा आप देखोगे तो मैं येलो करता हूँ। जो मुझे टॉपिक अच्छा लगता है, मेरी आदत में है वो। ये देखिए, एक मार्कर रखा हुआ है, मैं उसको क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ ना कि भाई मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाया, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैं क्या कर लूं, एक बार ऐसे रीड कर लूं, तो जो चीजें मुझे चाहिए हो सकता है मेरे दिमाग में वो चीजें आ जाए। अब देखिए, कुछ कोई चीज भी मैं उठा के पढ़ता हूँ जो मैंने अंडरलाइन किया होगा। एक सिर्फ 2 लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दूसरों के प्रबंधन में तब तक माहिर नहीं बन सकते जब तक कि अपने प्रबंधन में महारत प्राप्त ना कर ले। मतलब समझ में आया? ज्यादातर क्या होता है कि दुनिया का हर आदमी दूसरों को सुधारने के लिए चल देता है, लेकिन खुद नहीं सुधरता। ये किताब का कहना है, मेरा नहीं है। देखिए, दुनिया का एक रूल है कि यदि आपको कोई व्यक्ति बोले कि आप में ये बुराई है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ये रूल है। लेकिन वहीं पे यदि आप बुक के थ्रू देखेंगे तो किताब आपको आपके अंदर की जो अच्छाइयां हैं और जो बुराइयां हैं वो आभास करा देती, तो आप उन बुराइयों को दूर कर सकते हो। अब उन बुराइयों को यदि आप दूर कर दोगे तो हो सकता है आपके जीवन में और बहुत सी पॉजिटिविटी आ सकती है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि पॉजिटिव माहौल में देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनकी अपलाइनें जो है ना बहुत दूर दूर होंगी। अब आप माहौल पे कहीं ना कहीं से आपको माहौल तो बनाना है, तो माहौल बनाने का एक ही तरीका है
कि आप शाम को दिन पूरे जितना भी काम करो, कम से कम एक पन्ना कोई भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो भी बुक्स आती हैं, मार्केट में आप जाइए, आपको मिल जाएंगी। मैं कोई बुक ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई एक ही बुक है, मेरे पास मल्टीपल बुक्स हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहीं पे, क्योंकि ये टेबल ही है पढ़ने वाली, एक बुक ये रखी हुई है, एक बुक ये रखी हुई है। मतलब मैं, जो भी आज की डेट में जीवन में जो व्यक्ति भी सक्सेस है ना, वो ये सब भी किताबें पढ़ता है। बहुत सी बुक्स में आपको दिखा सकता हूँ। ये बुक एक ऐसी है जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। इस बुक को मैं जरूर बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि मार्केट से जाके खरीद के लेके और इसको पढ़िए जरूर। क्योंकि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वो, उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में वो जीवन में चाहते क्या है। अब जब जीवन में उनको सोच ही बहुत छोटी होगी, तो सीधी सी बात है, वो बड़ी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है, वो यस टाइप करें। मजा आएगा मुझे कि मैंने जो बातें करने का प्रयास किया है, वो शायद यस टाइप करे, सिर्फ वाई मत लिखे, यस पूरा का पूरा। बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं। जब 442 चैट आएंगे तभी मुझे लगेगा कि नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है। नहीं तो ये जो 100 लोग तो रेगुलर चैट कर ही रहे, क्योंकि वो तो एक्टिव हैं और वो करोड़ों की इनकम जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं उन लोगों से चाहूंगा जिन लोगों ने पहले चैट नहीं किया था, अगर वो लोग आएंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, वास्तव में मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो उनको समझ में आ रही है। क्योंकि जो लीडर है ना, वो सारी प्रक्रियाएं वो कर रहा है, इसीलिए वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा रहा है। जो नहीं कमा रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हो? राजेश सर, कितने चैट आ गए होंगे? 92 हुए थे सर अभी तक तो। मतलब वही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि भाई, लाख रुपए की इनकम तो मैं बना ही रहा हूँ वॉकिंग करके या होने लाके, तो मुझे आगे तो जाना ही नहीं। मैंने सो बोला था 450। या तो दूसरी एक चीज है कि मीटिंग में संख्या बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया है कि ज्वाइन कर लिया और मोबाइल को रख दिया कहीं दूसरी जगह। बहुत से लोग ऐसे। मेरी बातें अगर आप लोग को कड़वी लगती हैं, पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं यस सर, रीडिंग जरूरी है। देखिए, एक सीधी चीज जो मुझे पता है कि बुक आपका दर्पण है। किताब यदि आप स्टडी करेंगे, आपको ट्राई करना हो कर लेना। आप किताब स्टडी करो और आप बहुत परेशान हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, उसका आंसर आपको ढूंढना और किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो। पता नहीं क्या होता है, वो आंसर वहीं पे मिलता है। पता नहीं क्या होता है, कैसे उस बुक वाले को पता है कि वो जो दिमाग का मेरा क्वेश्चन है वो वहां पे छुपा हुआ है। मैंने आज तक ऐसा ही देखा कि जब मेरे को कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, मैं किताब जैसे उठाता हूँ, एक दो पन्ने में जाऊंगा और मेरा उस आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अवेलेबल होता है। मैं चाहूंगा योगेश सर, प्लीज अगर एक बार आप अगर लाइव आ सके तो हमें थोड़ा सा इन सभी लोगों को आप बताएं, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा सा किताब, बुक्स की इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। योगेश सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं। जी। मैं बिल्कुल चाह रहा बता था रहे कि इन लोगों को आप बताएं कि किताब पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नमस्कार। कृष्णा सर ने जैसे अभी आप लोग को बताया कि बुक पढ़ना चाहिए, और सबसे खास बात पॉजिटिव बुक जो हमारे दिमाग को खुराते। क्योंकि दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, या जो भी चीजें आप खाना खाते हैं, वो गर्दन से नीचे के लिए होता है, जहां से आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि रिक्शा वाला है, वो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, आपसे हमसे बहुत ज्यादा करता है। किसान भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन दोस्तों वो पैसे उतने ज्यादा नहीं कमा पाता, क्योंकि हमारा गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है उसके लिए हम उसको क्या खुराक देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जिम का मीटिंग मिल रहा है सुबह 6:30 बजे, उसको हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहला, जैसे अभी यहाँ पे 450 लोग हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं हैं। दूसरा, जब आप सुबह उठें या दोपहर में समय मिले या रात में
सोने से पहले का जो समय होता है, जिस भी समय आपको लगे कि मुझे बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए कोई निश्चित आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है, जिस भी समय आपको लगा और जो भी समय मिले आपको रीड करना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने अपनी लाइफ में किताब पढ़ा था, सन 2012 में पढ़ा था वो, और फरवरी में पढ़ा था। वो था मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। दूसरा बुक था सवाल ही जवाब है। तीसरा बुक था बड़ी सोच का बड़ा जादू। चौथा था शिखर पे मिलेंगे। ऐसा करते 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 अभी तक टोटल मैंने 60 किताबें अभी तक रीड किया है, जो कि बहुत कम है। लगभग अगर मैं देखूँ तो 10 साल 12 साल में 60 किताबें बहुत कम होता है, क्योंकि जो लोग डेली कंटिन्यू अगर ज्यादा बुक रीड करते हैं तो कम से कम बोला जाता है कि एक महीने में हमको एक बुक कंप्लीट कर लेना चाहिए। और दोस्तों, नॉलेज के दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है वो उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। और बोला जाता है नॉलेज इज द बेस्ट वेपन। बाकी सर ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, आप लोग को सारी चीजें बता ही रहे हैं। सो थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। थैंक यू, थैंक यू योगेश सर। मैं चाहूंगा आशीष सर, मेरी अगर आपके पास वॉइस आ रही है, क्योंकि मैंने आपका भी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा देखा है, तो आशीष सर अगर आपके पास मेरी वॉइस आ रही है तो आप सभी इन लोगों को ये बता सकते हैं कि बुक रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरी आशीष वॉइस आ सर। रही है सर? यस सर, यस सर, यस सर। योगेश जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली और बहुत पुरानी बात याद आ गई मुझे हमारे। और योगेश के शायद जो गुरु हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में थे, उन्होंने बुक सजेस्ट करी थी। वो है मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक पहुंचा, फ्रैंक वेडिगर बुक के राइटर का नाम है। असल में बुक रीडिंग जो मेरे मानने मुझे लगता है कि बुक रीडिंग करना क्यों जरूरी होता है, वो होता है कि अगर आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित तरीके से जीना चाहते हैं, कोई भी काम हो, जैसे हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन और आपका सेल्फ डेवलपमेंट। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके पास एक दिशा दिखाने वाला जो मार्गदर्शक होता है, जो 24 घंटे आपके पास अवेलेबल रहता है, वो बुक्स कहलाती हैं। जब आप डेली बेसिस पे जब बुक्स पढ़ते हो, आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिक आप देखना कि 15 दिन 1 महीने के अंदर आपके बात करने के लहजे से लेकर आपके बोलचाल से लेकर जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आपको महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ हो, मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रोथ हो, या वो उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, आप उनमें एक कॉमन थिंग देखेंगे कि उनके अंदर उनके जो बोलने का लहजा होता है, जो उनके बात करने का तरीका होता है, वो आम लोगों से थोड़ा सा हटके होता है। उसका मेन रीजन ये होता है कि उन्होंने स्टडी करके रखा हुआ है, उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती है। उनको मालूम होता है कि किस समय पे किस तरीके की बातें करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, वो चेंज कब आ सकता है? वो चेंज आ सकता है जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी करने का जो सबसे बेस्ट वे माना जाता है वो बुक को माना जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप इस बिजनेस में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कुछ इन्वेस्ट करें। और जैसे कि अभी योगेश जी बोल रहे थे कि मैंने अभी 60 से 70 बुक पढ़ लिया होगा। आप सोचो 60-70 बुक का अगर आप टोटल कीमत भी लगाओ, 200 रुपए के हिसाब से भी अगर बुक की कीमत लगाते हो आप, या 400 रुपए के हिसाब से भी लगाते हो, तो मेरे को लगता है कि बहुत कम कीमत होगी। लेकिन आज इनकम अगर आप देखोगे तो करोड़ों रुपए की हो रही है। तो ये पावर होता है। आपसे बुक जो है वो लेती बहुत कम है, लेकिन देती इतना ज्यादा है, जिसको आप जिंदगी भर भी अगर आप चाहो तो मेरे को लगता है कि उसकी कीमत आप जोड़ नहीं सकते हो, इतना दे सकती है। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस दिन आप बुक स्टडी नहीं करते हो, तब आप अपने वर्क करने के तरीके को देख लो। और जब आप लगातार स्टडी करते हो, तब आप अपने वर्किंग के तरीके को देखो। दोनों में मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे थैंक यू, बोलने का मौका दिया। थैंक यू आशीष सर। एक स्टोरी से मैं किताब का आपको समझाना चाहूंगा, जो मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था, और उसको मैंने जब देखा और समझा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि नहीं, ये काम करती है। वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दो व्यक्ति एक आरा मशीन की उस पे जाके काम करना चालू करते हैं। दोनों को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको जाके लकड़ी काटना है। अब दो व्यक्ति दोनों साथ में उन्होंने ज्वाइन किया और काटना चालू किया। कुछ दिनों बाद
ऐसी सिचुएशन हुई कि एक दोस्त है उसका प्रमोशन हो गया और दूसरा उसी पोजीशन पे रह गया। तो जो व्यक्ति उसी पोजीशन पे था, बहुत मेहनत करता था, वो रोज लकड़ी काट के लेके आता था। उसने अपने बॉस से जाके डिस्कस किया कि ऐसा क्यों आपने किया कि हम दोनों लोग साथ में ज्वाइन किए थे और लगभग देखा जाए तो 8-10 घंटे मैं भी जाके लकड़ी काटता हूँ, 8-10 घंटे वो भी जाके लकड़ी काटता है, और आपने उसका प्रमोशन कर दिया। उसने बॉस ने बोला एक काम करो, क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप जाके उससे डिस्कस करो, क्योंकि यदि आप 10 लकड़ी काट के लेके आते हो तो वो 20 लेके आता है। तो आप जाके उससे डिस्कस करो कि ऐसा क्यों है, क्यों मैंने उसका प्रमोशन किया, क्योंकि वो आपसे डबल काम कर पा रहा है, डबल प्रोडक्टिविटी है उसकी। तो अब सीधी सी बात है, उसको भी बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई है और मैं उतना ही काम करता हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए उसका प्रमोशन हुआ। तो गए, अपना दोस्त है, दोस्त से डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उस दोस्त ने बताया कि यार दोस्त, जब मैं लकड़ी काटता हूं और एक लकड़ी कट जाती है तो उसके बाद मैं बैठ के अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, देन उसके बाद अगली लकड़ी काटने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। मतलब समझ में आया? एक सिंपल चीज है कि आप दिन भर काम करते हो, काम करने में आपको ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो 99 निगेटिव लोग मिलते हैं, और वो निगेटिव लोग आपकी धार को कमजोर कर देते हैं। आपने क्या किया, काम करते करते जब आप परेशान हो गए, घर में आए, शाम को आपने 2 पन्ने 4 पन्ने किताब पढ़ लिया। मतलब सिंपल चीज है, अगले दिन के लिए आपकी धार मजबूत हो गई। अब निकलोगे आप, कोई भी व्यक्ति मिलेगा उसको बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें दोगे और वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और काम करेगा। मेरा सिंपल एक कहना है कि आप स्टडी मटेरियल को, किसी ने लिखा था कि मैं कौन सी किताब से स्टार्ट करूं, मैंने बोला पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब। आपको जो बढ़िया लगे वो मार्केट में जाओ, उठाओ और वहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। कौन सी किताब से मैटर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि वो मनोरमा सुंदर कहानियां ये नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब होनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, आपकी जो भी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है उससे आप पूछे कि कौन सी किताब से मैं स्टार्ट करूं। ओके, सर चलिए। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। यस सर। जो नए लोग हैं उनके लिए जो बुक रिकमेंडेशन है वो है, क्योंकि कई बार क्या हुआ, मैंने अपने एक मुझे चर्चा हुआ तो एक किस्सा याद आ गया, तो जरूर बताना चाहूंगा। मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की एक बुक लेने के लिए बाजार में गया, तो मैंने एक बुक खरीद ली। उस बुक का नाम था मॉन्ग जिसने अपनी फरारी बेच दी, ऐसे कुछ करके बुक का नाम था, हम्म। मॉन्ग हु सोल्ड हर फरारी। सो मेरे जो एक्टिव ग्रोइंग प्लान थे, क्योंकि वो बुक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की थी, बट मेरे सीनियर ने मुझे एक बात कही कि भाई आप अभी फरारी बेचने वाले बुक मत पढ़ो, पहले फरारी लाने वाली बुक पढ़ना है अपने को। क्योंकि क्या है, जब जो चीज आप अचीव ही नहीं कर रहे हो और उस चीज को अगर आप पढ़ने लगोगे तो हो सकता है कि कौन सी बुक कब पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो इनिशियल लेवल पे जितने भी हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उनके लिए जो मेरा बुक सजेशन है, बाकी उनके जो सीनियर है वो सजेस्ट करेंगे बेटर रहेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप इनिशियल लेवल पे बुक पढ़ रहे हैं तो पहली बुक जो आपको पढ़ना चाहिए वो बुक का नाम है लोक व्यवहार, जिससे आपके अंदर कॉमन सेंस और नॉर्मल जो नेचर होता है वो डेवलप हो। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छे लेखक है, उनकी बुक पढ़िए। दूसरी बुक जो आपको पढ़ना है वो जो है आपको सवाल ही जवाब, एक बहुत अच्छी बुक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। तीसरी जो बुक है, क्योंकि हम सेलिंग में हैं तो एक बुक जो अभी नाम भी लिया, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रेंड वेडिगर, उसको पढ़िए। और चौथी बुक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसने बहुत मेरे लाइफ में चेंज किया, वो है लक्ष्य, जो कि बहुत जबरदस्त बुक है। ये चार जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सो मैनी है, बट मिनिमम चार, ये चार तो से आप स्टार्ट करिए, आप देखिए आपके लाइफ में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। थैंक यू आशीष सर। चलिए, तो ये बेसिक है, मैंने बोला था ना अपन को बेसिक में वापस आना है। और अगर आप बेस को मजबूत करोगे तो अगले 5 मिनट और हम चाहेंगे, उस 5 मिनट में आप लोगों से बताना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और काम करने के बाद कम से कम एक बार अपनी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन से बात करते हैं या डिस्कस करते हैं कि आज मैंने क्या किया। अपने आप से मत जाइए चैट बॉक्स में, सिर्फ इतना सोचिएगा। इसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। जनरली ऐसा होता है कि मेरे साथ मैं अभी मतलब मैंने मिस्टर मिड में जो भी इनकम जनरेट करी है,
अकॉर्डिंग टू अदर फील्ड वो बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन आज भी मेरे से गलती होती है। कई बार ऐसा होता है, मैं ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं राजेश सर को कॉल करता हूँ और शाम को हमने कुछ न कुछ बात करी, और जो भी बात करी उस बात करते करते, एक मिनट, ठीक है, कुछ चैट लोग कर रहे थे उसमें मैं चला गया था। तो जब मैं बताता हूँ कि आज मैंने ये काम किया, ये काम किया, ज्यादातर ऐसा होता है कि राजेश सर उस समय बोल देते हैं कि यहाँ पे तुमको ये काम नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर मैंने अपनी अपलाइन को अपनी चीजें बताई हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे थे, तो आज तो गलती हो गई, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि वो गलती मैं ना करूं। इसको हम बोलते हैं आपको अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करना है। जो दूर हैं वो टेलीफोनिक रूप से डिस्कस कर सकते हैं, जो पास में है वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लो कि 1 दिन में, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन में, जिस लेवल पे जैसे भी आपको, लेकिन आपको अपनी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन, ध्यान रखिएगा अपलाइन नहीं, ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन से आपको काउंसलिंग करते रहना है, उससे डिस्कशन करते रहना है कि अब मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन है, रट लो आप। एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, सर मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूं। आप देख लो, आपके बिजनेस में अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन यदि आपने ये हमेशा वो किया कि सर आपको ये करना पड़ेगा, तो शायद ग्रो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति लिख के बताए चैट बॉक्स में, कोई भी लिख के बताए क्वेश्चन क्या होना चाहिए। नहीं सुनने लगता या तो लिख नहीं पा रहे। फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, कृष्णा रखवार जी ने, अब मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। अपनी अपलाइन से जब भी आप मिलो, जब भी आप बात करो, सर ये मैंने काम कर लिया है, अब मुझे और आगे गाइड करें, अब मैं क्या करूं। आप देखिएगा अपने आप को अपने आप आपको गाइडेंस मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन यदि आपने ये चालू कर दिया कि सर आपको ये काम करना पड़ेगा, तो शायद धीरे धीरे अपलाइन एक ऐसी डाउनलाइन ढूंढ लेगी जिसको वो सही तरीके से ग्रो कर सके। तो आज की बातें यहीं तक। मेरे ख्याल से Recording stopped. बहुत मैंने प्रयास किया है बेसिक आपके पास तक पहुंचाने का। तो आप लोग यदि बेसिक करेंगे तो आपकी बिल्डिंग अपने आप मजबूत होगी। जो मैं वहीं शुरू से बात कर रहा हूँ, शुरू में मैंने बिल्डिंग की ही बात करी थी और वापस से लास्ट में बात कर रहा हूँ। यदि आपने अपने घर की बिल्डिंग की बेस मजबूत कर रखी है तो आप कई मंजिलें चढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका बेस कमजोर है तो आपकी मंजिलें हमेशा कमजोर रहेगी। तो बेस को मजबूत करिए। बेस वही है जो सबका होता है, वह आपका भी है। लोग बेसिक काम करते नहीं है, इसलिए वो ग्रो नहीं करते। तो मिलते हैं शाम की मीटिंग में। हैव ए नाइस डे। होस्ट चाहे तो मीटिंग को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।